भारत और ब्रिटेन के बीच बीते 3 साल तक रुक रुक कर चले FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते पर गुरुवार को मुहर लग गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्रिटेन के दौरे पर हैं। ये बतौर पीएम उनकी ब्रिटेन की चौथी यात्रा है। इस समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कहा, आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। उधर ब्रिटेन में कुछ विपक्षी नेताओं ने चेतावनी दी है कि इस समझौते से ब्रिटिश श्रमिकों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें भारतीय कामगारों के लिए राष्ट्रीय बीमा अंशदान पर छूट को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। हालांकि ब्रिटेन के व्यापार मंत्री ने इसे खारिज कर दिया है। इसे 2020 में ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन का किसी दूसरे देश के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता बताया जा रहा है। इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा, It is a deal that will bring huge benefits to both of our countries, boosting wages, raising living standards, and putting more money in the pockets of working people. It is good for jobs, it is good for business, cutting tariffs and making trade cheaper, quicker and easier. It is good for consumers because it will bring down prices on Indian goods in the United Kingdom, like clothes and shoes and food. And it will deliver benefits for the long term. And we both know this is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India. चलिए अब इस समझौते से जुड़े 5 अहम सवालों के जवाब जान लेते हैं। ये डील कितनी बड़ी है? ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इस समझौते से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में हर साल 4.8 अरब पाउंड यानी 6.5 अरब डॉलर का योगदान होगा। हालांकि ब्रिटेन भारत को अपने कुल निर्यात का 1.9% निर्यात करता है और कुल आयात का 1.8% आयात करता है। लेकिन समझौता लागू होने के बाद इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। टैरिफ में कितनी कमी, क्या होगा सस्ता? ब्रिटेन से निर्यात किए जाने वाले सामानों पर औसत टैरिफ 15% से घटकर 3% हो जाएगा। इससे ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में सामान बेचना आसान हो जाएगा। भारत ने ब्रिटेन से आयात होने वाली विस्की पर टैरिफ को आधा यानी 150% से घटाकर 75% कर दिया है। वहीं भारत में ब्रिटेन की कारें, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल्स, चिकित्सा उपकरण, विस्की और मांस, बिस्किट, चॉकलेट जैसे खाद्य पदार्थ सस्ते हो जाएंगे और ब्रिटेन में भारतीय वस्त्र और आभूषण भी सस्ते होंगे। तीसरा सवाल, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए नियमों में क्या बदलाव होंगे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने दावा किया है कि इस समझौते से पूरे ब्रिटेन में
2200 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। समझौते के तहत जो भारतीय कर्मचारी अस्थायी रूप से ब्रिटेन जाएंगे और जो ब्रिटिश कर्मचारी अस्थायी रूप से भारत में काम करेंगे, उन्हें केवल अपने देश में ही सामाजिक सुरक्षा योगदान देना होगा। चौथा सवाल, किन मुद्दों पर बातचीत जारी है? दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत जारी है, जिसका मकसद भारत और ब्रिटेन में एक दूसरे के निवेशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही दोनों देश ब्रिटेन की उस प्रस्तावित योजना पर भी चर्चा कर रहे हैं जिसमें उच्च कार्बन उद्योगों पर टैक्स लगाने की बात है। भारत का मानना है कि ये टैक्स उसके निर्यात पर असर डाल सकता है। ब्रिटेन अगले साल जनवरी से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट लागू करने वाला है। ऐसी स्थिति में भारत के उत्पादों को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट का टैक्स देना पड़ सकता है। पांचवा सवाल, सुरक्षा और खुफिया सहयोग पर सहमति। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा, शिक्षा, जलवायु, तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। खुफिया साझेदारी और ऑपरेशनल स्तर पर सहयोग से भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, संगठित अपराध और अवैध प्रवाह से निपटने में मदद मिलेगी। इसमें आपराधिक रिकॉर्ड साझा करने के लिए एक नए समझौते को अंतिम रूप देना भी शामिल है, जिससे अदालती कार्रवाई में सहायता मिलेगी, निगरानी सूचियां सटीक बनाई जा सकेंगी और यात्रा प्रतिबंधों को लागू करना संभव हो सकेगा।